की तैयारी है, यानी कम से कम 7 साल की सजा और ये कानूनी शिकंजा अमानतुल्लाह पर लंबा कसने की तैयारी है। अमानतुल्लाह पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं और ये भी खबर है कि मकोका लगाया जा सकता है। मकोका लगाने का मतलब है कि कहीं न कहीं अमानतुल्लाह खान किसी सिंडिकेट को चलाते थे, क्राइम सिंडिकेट को चलाते थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल थे या किसी हीनियस क्राइम में शामिल थे, किसी बड़े गिरोह को चलाते थे। ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बीच ईमेल किया है, ईमेल भेजा है और लिखा है ईमेल में कि मैं गलत नहीं हूं, ना ही मैं भाग रहा हूं। अमानतुल्लाह खान ने ये ईमेल अब भेजा है। 10 फरवरी को जो भी कुछ हुआ उसकी पूरी डिटेल भेज रहा हूं, लेकिन सवाल है कि ईमेल से क्यों भेज रहे हैं? अगर गलत नहीं है, डर नहीं है, तो सामने आने में दिक्कत क्या है? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं अमानतुल्लाह खान? अमानतुल्लाह खान की तलाश तेज हो गई है। इस बीच अमानतुल्लाह खान ने ईमेल भेजा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और कहा कि मैं भाग नहीं रहा हूं और 10 फरवरी को पूरी डिटेल 10 फरवरी की घटना की दूंगा। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, सवाल ये है कि अमानतुल्लाह खान ईमेल तो भेजते हैं, कहते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, भाग नहीं रहा हूं, तो साहब आप सामने आकर क्यों नहीं अपना बयान दर्ज कराते हैं, अपनी बात कहते हैं? जी देखिए, अभी जो मेरे आम आदमी पार्टी के जो विधायक जो चुने गए हैं ओखला विधानसभा से, अमानतुल्लाह खान, जो जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, उन्हीं के जो नज़दीकी करीबी हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई है। उनका ये कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है संजय अरोड़ा, उनको ईमेल के ज़रिए एक पूरा लेटर लिखा है। उस लेटर में पूरा डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से 10 तारीख यानी कि 10 फरवरी की रात, जो कि जामिया नगर थाना इलाके के बटला हाउस के पास अल तकवा मस्जिद का जो इलाका था, जहां पे शावेज खान को क्राइम ब्रांच का जो कहना है कि वो पीओ था, यानी कि पीओ डिक्लेयर था, उसको एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जब पकड़ने आए थे तो वहां पर पहले कुछ लोग आए, उसके बाद वो शावेज को ले जाने से क्राइम ब्रांच को रोका। उसके बाद अमानतुल्लाह खान को बुलाया गया, यानी कि कॉल करके, ये क्राइम ब्रांच ने अपनी शिकायत में बताया दिल्ली पुलिस, लोकल पुलिस को, कि कॉल करके अमानतुल्लाह खान को बुलाया गया। उसके बाद अमानतुल्लाह खान ने वहां पर आके उससे शावेज को रोका और शावेज को फिर वहां से हटा दिया, यानी कि वहां से भागने में मदद की, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी शिकायत दी है। दूसरी तरफ विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने इस ईमेल में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि मैं एक अभी असेंबली में जीता हूं, विधानसभा असेंबली, और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मेरे साथ मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद उनके जो नज़दीकियों ने यह बताया कि बहुत 10 फरवरी के पूरे इंसिडेंट को डिटेल के साथ विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल लिखा है, यानी कि ईमेल के जरिए भेजा गया, कोई लेटर या किसी तरीके का कोई ड्राफ्ट नहीं किया गया है, बाय हैंड नहीं, ये ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है। क्या अपने लोकेशन के बारे में बता रहे हैं? क्या वो बता रहे हैं कि मैं कहां हूं, मैं पुलिस के सामने भी आ सकता हूं? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही कि आज दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। ओखला के विधानसभा जो ओखला से जो जीते हैं अमानतुल्लाह खान, हो सकता है कि शायद वो कोई अपने स्टेटमेंट भी दे सकते हैं या फिर शायद वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा भी जानकारी मिल रही है। या फिर उनके जो वकील हैं अमानतुल्लाह खान की तरफ से, वो आज कोर्ट की तरफ भी मूव किए हैं, जो कि जानकारी मिल रही है। अमानतुल्लाह खान का जो पूरा एक लीगल जो टीम है, वो आज दिल्ली कोर्ट को मूव कर रहा है, यानी की जानकारी के मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ वो मूव कर रहे हैं। अब ये मूव बेल के लिए है या अमानतुल्लाह खान के जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को लेकर अमानतुल्लाह खान अपनी बात कोर्ट तक रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान कई मामलों में इस वक्त जमानत पर बाहर है। और हालांकि अगर हम सेंट्रल एजेंसी ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें या फिर दूसरे मामलों की बात करें, तो अमानतुल्लाह खान पे कई मामले पहले से भी दर्ज है। तो ऐसे में जब वो जीत अभी हाल ही में 8 फरवरी को जिस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है,
वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से कोई भी उनकी राजनीति जो करियर है उस पर किसी तरह का कुछ मामला लगे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो BNS 111 यानी कि 111 जो BNS सेक्शन लगाया है वो बेहद अहम है, क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि ये वो सेक्शन है जिसको मकोका का एक छोटा टेक्निकली, हालांकि लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के लैंग्वेज में कहते हैं कि मकोका के छोटा भाई है, यानी कि BNS 111। BNS 111 का वो तब लगाया जाता है जब किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कोई शामिल हो या कोई बार बार रिपीट क्राइम कर रहा हो, इसको हैबिचुअल उसने बना रखा हो, चाहे वो ड्रग से जुड़ा हो या किसी ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा हो या कोई ऐसा क्रिमिनल जो बार बार वारदात कर रहा है, लेकिन वो इस क्राइम की जो क्राइम सिंडिकेट है उसको नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में उसके बाद पुलिस उस किसी भी शख्स पे सेक्शन 111 यानी कि जो अब नया कानून में बदलाव हुआ है, तो BNS जो कि भारतीय न्याय संहिता 111 लगाया गया है। अगर 111 लगाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं अमातुल्ला खां पर जो है मकोका लगाने की तैयारी तो नहीं चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड जो ये एक्ट है ये जो है वैसे क्रिमिनल्स पे लगाया जाता है जो बहुत बड़े क्रिमिनल्स होते हैं या फिर वैसे लोग जो बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं। वो ऑर्गेनाइज क्राइम भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसा भी टेक्निकल लीगल परसेप्शन हो सकता है जो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसे में अब ये तैयारी हो सकती है। जावेद, बिल्कुल। और इस सवाल यही है कि अब तक अमानतुल्लाह खान भाग क्यों रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भाग नहीं रहे हैं, तो फिर छिपे कहाँ हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, यही बड़ा सवाल है। फिलहाल दिल्ली पुलिस